बेबी। शिवा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? सॉरी, बट मुझे डांस में कोई इंटरेस्ट नहीं। डांस से ज्यादा मुझे पीने में इंटरेस्ट है। तो क्या मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से पिला दूं? सॉरी, नो नीड, मैं खुद पी सकता हूँ। जंकुक, बेबी, चलो ना। लिसा, शट अप और जाओ यहाँ से। क्या बात है भाई, किसका फोन है जो आप इतने भड़क रहे हो? अरे यार, डैड का फोन है। हाँ तो उठा लो। बेचारे डैड परेशान हो गए तुम्हारे लिए। डैड मेरी फिक्र में मुझे फोन नहीं करे। अब तो उनको मुझे पीटने का मन कर रहा होगा, क्योंकि तुझे पता है अकाउंट से 50 लाख कट चुके हैं और इसका मैसेज डैड के पास पहुंच गया है कि क्या 50 लाख? इतना चौंक क्यों रहा है? तुझे याद है ना, कल तेरा बर्थडे था और हमने तेरे बर्थडे की खुशी में पूरे क्लब को पार्टी दी है। अब उसी की वजह से डैड मुझे ना घर में आने देंगे और ना ही घर के बाहर अच्छे से जीने देंगे। देखो भाई, इस तरह से मेरी तरफ मत देखो। डैड ने आपसे बचाने के लिए मुझे हॉस्टल में डाला है। अगर डैड को पता चला ना, आप और डैडी जानो, आप मुझे बीच में मत घसीटो। कैसा भाई है तू? अपने भाई को मुसीबत में छोड़ रहा है। और ये बर्थडे पार्टी मैंने तेरे लिए दी थी, याद है ना तुझे? हाँ, बट मैंने नहीं कहा था। किसने कहा था कि पूरे क्लब को मेरे बर्थडे में पार्टी दो? मुझे कुछ नहीं पता, तू मेरे साथ चल रहा है। देखो भाई, मुझे इसमें मत घसीटो, तेरे एग्जाम आ रहे हैं, डैड मुझे मार डालेंगे। सो गाइस, ये है नामजून का बेटा जंकुक और शुगा का बड़ा भाई। वैसे तो जंकुक 25 साल के, बट अभी तक वो कुछ काम नहीं करते। वो बस प्ले बॉय है। पार्टी करना, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना, रोज रोज नई लड़कियां बदलना उनका काम है। सो गाइस, ये है शुगा, नामजून का सबसे छोटा बेटा, यानी जंकुक का छोटा भाई। नामजून को लगा था कि जंकुक के साथ शुगा भी बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने उन्हें हॉस्टल में डाला था। और ये दोनों भाई सुधरने वालों में से तो है नहीं। ओहो भाई, अभी तो बता दो, अभी तो सुबह भी हो गई। अरे डैड को पता चलेगा मैं हॉस्टल में नहीं हूं तो बता मेरा क्या होगा? ओहो, तुम इतना डर क्यों रहे? और थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि तुम कहां जा रहे। भाई मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे, आप मुझे प्लीज हॉस्टल छोड़ दो। हाँ, आज तक तूने एग्जाम में बहुत तीर मारे हैं, जो आगे जाके तो तू टॉप करेगा, है ना? मैं कुछ भी करूं, प्लीज आप मुझे छोड़ दो ना। आप कहां लेके जा रहे हो? तू बस थोड़ी देर वेट कर या फिर सो जा, तुझे पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे हैं। ये कौन से जंगल में लेके आए हो तुम? क्या अभी भी तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप ही बता दो। तुझे याद है बचपन में हर वेकेशन डैड हमें किसी गांव में लेके जाते थे घुमाने के लिए? ओहो, मुझे याद आ गया। वहाँ पे डैड का कोई दोस्त भी था, उनका एक होटल भी था जहाँ हम रुकते थे। काफी मजा आता था ना? क्या आप मुझे वहाँ लेके आए हो? हाँ, ये वही गाँव है। पर भाई, आप मुझे गाँव में क्यों लेके आए? आप कहीं और भी तो लेके जा सकते थे, हम अच्छी जगह घूमने जाते। हाँ, बट मैं शहर की लाइफ से थोड़ा सा बोर हो चुका था। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें गाँव लेके आया हूँ। एक मिनट, हम तो क्लब से आए, फिर आपके पास ये बैग? वो क्या है ना, मैं इमरजेंसी के लिए अपनी गाड़ी में एक कपड़ों की बैग रख ही लेता हूँ। आपका तो इंतजाम होगा, फिर मेरे कपड़े? अरे यार चल भी, कुछ इंतजाम कर लेंगे तेरे लिए भी। अब मेरे लिए रुको भी भाई। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आप कौन? अंकल, आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं बेटा, माफ कीजिए, बट हमने आपको पहचाना नहीं। अंकल, हम जंकुक और शुगा, आपके दोस्त नामजून, उनके बेटे। आपको याद है हम लोग बचपन में आपके यहाँ आते थे? ओह, तो तुम दोनों नामजून के बेटे हो? यस अंकल, मैं जंकुक और ये शुगा, हम आपके घर आते थे। हाँ, मुझे याद है, बट इतने दिनों से तुम लोग आए नहीं और तुम दोनों ही आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आए? नहीं अंकल, डैड बहुत बिजी है, इसकी वजह से मॉम भी नहीं आ पाई, इसलिए हम लोग आ गए। हाँ, हमें पता है, वैसे भी शहर की जिंदगी काफी ज्यादा व्यस्त होती है ना। वैसे अंकल, आपके होटल में हमारे लिए हमें 2 रूम चाहिए बहुत दिनों के लिए। माफ करना बेटा, बट हमने हमारा विश्राम गृह बंद करवा दिया है। पहले काफी लोग आते थे, इसलिए वो चालू था, बट अब कोई नहीं आता, इसलिए हमने बंद करके खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। ओह, तो गांव में दूसरा कोई होटल है अंकल? माफ करना बेटा, बट गांव में अभी दूसरा कोई भी विश्राम गृह नहीं है, तो आपको। ओह, फिर हम कहाँ रुकेंगे कुछ दिनों तक? ओहो बच्चों, इसकी फिक्र आपको करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा विश्राम गृह लोगों के लिए बंद है, आपके लिए नहीं। आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, हम अभी आपके लिए 2 रूम साफ करवाते हैं और आप जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकते हो। क्या सच में अंकल? ओह अंकल, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। मैं बहुत अच्छा नहीं, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो नहीं आए तो क्या हुआ, तुम दोनों तो आए हो ना यहाँ पे।
अंकल वो भी आपको बहुत मिस करते हैं, बट क्या है ना, अब डैड कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर भी है। हाँ, हम भी उसे बहुत याद करते हैं, पर हम बहुत खुश हैं कि वो इतना बड़ा उद्योगपति बन चुका है। और आप लोग फिक्र मत कीजिए, अब थोड़ी देर आराम कीजिए, हम अभी आपके लिए 2 रूम साफ करवाते हैं। ताय, बेटा ताय, जरा आना। आई पापा। जी पापा, कहिए, आपने मुझे बुलाया? हाँ ताय बेटा, इधर आ। देखो, ये नामजन अंकल के बेटे हैं, जंगकुक और शिवा, हमारे गांव आए हैं। क्या ये नामजन अंकल के बेटे? नमस्ते, मैं ताय। ओह, हाय ताय, वैसे मैं शिवा। हाय, आई एम जंगकुक। हाँ? ताय, बेटा आपका ध्यान कहाँ है? हम कुछ कह रहे हैं आपसे। डैड, माफ कीजिए, हमने सुना नहीं, बताइए। ताय बेटा, वो क्या है ना, जंगकुक और शिवा कुछ दिनों तक यही रहने वाले हैं। उन्हें हमारा गांव घूमना है, तो आप विश्राम गृह के 2 रूम साफ करवाइए उनके रहने के लिए। जी डैड, हो जाएगा। वैसे जिमिन कहाँ है? हमने सुबह से उसे नहीं देखा है। पापा वो दोस्तों के साथ बाहर गई है। क्या? हमने कहा था ना उसे घर पे रहने के लिए। पापा वो छोटी है, गई है घूमने, आ जाएगी। अंकल वैसे जिमिन आपकी छोटी बेटी है ना? हाँ, छोटी है, थोड़ी नादान भी है। हाँ, बचपन में देखा था, बहुत ज्यादा क्यूट थी, एकदम गोलगप्पे की तरह। हाँ, अभी वो ऐसी ही है, एकदम शरारती और बहुत ही ज्यादा नटखट। ओह, जिमिन मैम, इनसे तो पर्सनली मिलना पड़ेगा। आप बस थोड़ी देर यहाँ बैठिए, हम थोड़ी देर में ही आपके रूम ठीक करवाते हैं। यार प्लीज जरा जल्दी, हाँ, क्योंकि मैं रात भर से सोया नहीं, मुझे अब बस सोना है, जल्दी से। हाँ ठीक है, हम जल्दी तैयार करते हैं। चलिए, आप लोगों के रूम तैयार है, आप जाके आराम कर सकते हो। क्या सच में? प्लीज जल्दी लेके चलो। हाँ ठीक है, ये लीजिए, ये आपका रूम है शुगा। क्या सच में? वैसे छोटा है पर ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट बाय, मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ, ये सो भी गया? क्या बात है, उसे ऐसे क्यों देख रही हूँ? वो सो गया सच में, बट इतनी जल्दी? हाँ, वो क्या है ना, उसे बहुत नींद आ रही है। अब चलो तुम मुझे भी रूम दिखाओ, मुझे आराम करना है। हाँ क्यों नहीं, शुगा के साइड वाला रूम में आप ही का है, तो आप यहाँ रह सकते हैं। ओह, वैसे रूम काफी अच्छा है और तुमने बहुत जल्दी इसे क्लीन भी किया। ठीक है, अब आप यहाँ आराम कीजिए। अगर कोई चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज लगा सकते हो। 1 मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? देखो, दरवाजा खोलो। तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते, समझे तुम? अगर मैं करके दिखाऊं तो वैसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो, तुम मुझसे दूर रहो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे पापा के दोस्त के बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करी। क्या मेरा करीब आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तुम्हें पता, वहाँ तो लड़कियाँ मरी जाती है मेरे पास आने के लिए, और मैं ही किसी को अपने क्लोज नहीं आने देता। फिर ताज अंकल को धक्का देती है। वहाँ की लड़कियों को होगा तुम्हारे करीब आना पसंद, बट यहाँ किसी को भी नहीं, और समझे? और हमारे साथ जो तुमने किया है वो आगे किसी के साथ भी मत करना। यहाँ की लड़कियों से रिस्पेक्ट से बात कर, और किसी के बिना मर्जी के उसे टच मत करना, वरना बुरी तरह से पिटे जाओगे, समझे तुम? और जितने दिन यहाँ रहना है ना, आराम से रहो, बट सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं, और दोबारा हमारे साथ ये मत करना। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना कुछ सुनाने की? आज तक जॉन जैकब ने किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। ये कितनी लकी है जो मैंने इसे टच किया, और ये है कि 4 बातें मुझे ही सुना के चली गई। इसे पता नहीं कि इसने किससे पंगा लिया। डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। माफ कीजिए बच्चा, आज हमारे पास आपके लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। पापा, आज तो हमारी पीरियड लग जाएगी। पर ये विश्राम गृह के द्वार क्यों खुले हैं? कौन घुस गया है अंदर? कहीं चोर तो नहीं? हमें देखना चाहिए, सच में कोई होगा तो। ओह, तो ये चोर है, कितने आराम से घोड़े बेच के सो रहा है। अगर हम इसे पकड़ेंगे तो बाबा हमें डांटेंगे नहीं, और उल्टा इनाम भी मिल जाएगा। आज तो हम इसे बता, जिमिन शिवा को ना उठाए उसे पिटने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे घर में घुसने की? क्या कर रहे हो पागल लड़के? छोड़ो मुझे। भाई, अंकल, ताई, बचाओ मुझे।
रही है। उसके बाद वो सब लोग शुगा के रूम में जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? अरे यार मेरी बात तो सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। जिमिन बेटा आप ये क्या कर रही है? शुगा को मार क्यों रही है? छोड़िए उसे। पापा ये चोर है, हमारे घर में घुस गया है। बेटा वो चोर नहीं है, वो हमारे मेहमान है। क्या? हाँ, वो नामचोर अंकल के बेटे हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप हमारे मेहमान हैं। हमें लगा कोई घुस गया है, चोर है, इसलिए हमने आपको इतना मारा। तो मेरी माँ, मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मैं चोर नहीं हूँ, फिर भी तुम सुन कहाँ रही थी? चुड़ैल की तरह बस मुझे पीटी जा रही थी। चुड़ैल? देखिए आप हमारे मेहमान हैं तो मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे चुड़ैल कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, मैंने माफी मांगी ना। हाँ तो माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कितना दर्द हो रहा है। शुगा बेटा, जिमिन की तरफ से हम माफी मांगते हैं। वो थोड़ी नादान है, उसने गलती में आके सब कुछ किया, हमें माफ कर दीजिए। नहीं अंकल आप सॉरी क्यों बोल रहे? और शुगा तुम, जिमिन ने गलती से किया है और तुम इतने नाजुक हो क्या कि तुम थोड़ी सी मार नहीं खा सकते जिमिन के हाथों से? भाई आप भी उसी की साइड ले रहे? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आप सब लोग जाइए, मुझे बस यहाँ सोना है। देखो शुगा, जिमिन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक लेप बनाती हूँ, वो भिजवा दूंगी। उसे लगा लेना, तुम्हें आराम मिल जाएगा। देखो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फिलहाल के लिए तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे बस आराम करना है। गाइस आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसे बस आराम करने दीजिए, उसे नींद आ रही होगी। एक बार सो के उठेगा ना तो वो ठीक हो जाएगा। आप लोग इतना वरीड मत हो जाइए उसके लिए, ओके? वो नींद की वजह से चिड़चिड़ कर रहा है। हे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो आप? नींद हो गई तेरी? कुछ नहीं, बस यहाँ की हवा में जो सुकून है वो महसूस कर रहा था। वो तो दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है आप किसी और बारे में सोच रहे हो। हाँ, ताई के बारे में। पसंद आ गया क्या वो आपको? फिर जाकुक शुगा को सब कुछ बता देता है। ओफो भाई, कर दी ना गलती। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ताई गांव की लड़की है। गांव की लड़कियों को फ्लर्टिंग वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो उन्हें आवारा समझते हैं। गांव की लड़कियों को अपने पापा जैसे लड़के पसंद है, जान के उनकी केयर करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उन्हें आप ये महसूस कराए कि आप बहुत अच्छे हैं। ये सब चर्चे मुझसे नहीं होते। कौन सा मुझे उससे शादी करने? मैं जहाँ तक यहाँ हूँ टाइम पास के लिए। भाई मुझे नहीं लगता ताई ऐसी लड़की है जो टाइम पास के लिए आपसे प्यार करे। आपको सच में उसे पटाना है ना तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे हैं। उसे की केयर करनी पड़ेगी, उसे ऐसा दिखाना पड़ेगा कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। तो आपको चांस लगता है? ठीक है ज्ञानी बाबा, समझ गया मैं। सुनिए, खाना तैयार है, पापा ने आप दोनों को खाने के लिए बुलाया है। ओहो, मैंने मुझको मारने के अलावा खाना बनाना भी आता है? माफ करना, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। लगाई तो पीटने के अलावा कुछ भी नहीं आता होगा। देखो खाना ठूसना हो तो आ जाना, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो ये लड़की आया तब से मेरे नाक में दम करके रखा है। खाना बहुत टेस्टी है अंकल। सच में खाना बहुत टेस्टी है। शुक्रिया बेटा, ये हमारे ताई ने बनाया है। वैसे तुम लोगों को यहाँ अच्छा तो लग रहा है? मतलब शहर में रहने के बाद गांव में आके रहना? हाँ हाँ अंकल, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और ये चीज यहाँ गांव में मिलती है वो इस शहर में कहाँ? इतना सुकून तो मैंने आज तक नहीं पाया। वैसे अंकल मैं ये कह रहा था कि कल हमें गांव घूमना था, तो आप हमें गांव घुमाने लेके जाएंगे? माफ करना बेटा, बट हमें बहुत काम है। ओके कोई बात नहीं। अरे आप उदास क्यों हो रहे? हम नहीं चल सकते, बट ताई और जिमिन है ना, वो आपके साथ जाएंगी। पापा हमें आपकी मदद करनी है खेत में, हम नहीं जा सकते। आप एक काम कीजिए, आप जिमिन को भेज दे, वैसे भी वो कुछ काम नहीं करती। हम इस नमूने के साथ नहीं रहेंगे। क्या नमूने? ओह गॉड, ये लड़की। जिमिन बेटा ऐसे नहीं बोलते। और वैसे भी ताई जिमिन तुम दोनों जा रहे हो, हमने कुछ आदमी लगा लिए अपने साथ काम करने के लिए। पापा बट गाँव वाले क्या सोचेंगे हम दो लड़कों के साथ घूम रहे? तो कुछ नहीं सोचेंगे, कोई पूछे तो बोल देना कि वो आपके मेहमान है। और वैसे भी हम पहले टूरिस्ट का काम करते थे ना, तो अभी भी कर लेंगे। जी पापा ठीक है, चले हम भी सोने जा रहे हैं, आप भी विश्राम कीजिए। शुभ रात्रि। अंकल गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। अरे इसकी जरूरत नहीं, हम भी आपके पापा जैसे है ना। हाँ बिल्कुल, आप मेरे पापा जैसी हो। ताई क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बर्तन साफ कर रही थी। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो किचन में? वो मुझे तुमसे बात कर रही थी सुबह के बारे में। क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करी, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ताई सुबह मैं मजाक कर रहा था सिर्फ।
मेरे साथ जो किया उसके बाद तुम्हें लगता है मैं अकेले में तुमसे बात करूंगी? सच में मैं मजाक कर रहा था। प्लीज एक बार मेरे से बात तो कर लो। ओके ठीक है, तुम बाहर बैठो, मैं आती हूँ। हाँ जरूर आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ बाहर। हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? सुबह के लिए आई एम सॉरी, मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं है, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था। यानी कि तुम मेरी जांच कर रहे थे, है ना? हाँ, मैं बस देखना चाहता था जैसे मैं वहाँ लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ तो वो रिटर्न में मेरे साथ फ्लर्ट करती है, तो क्या गांव की लड़कियां ऐसी है या नहीं, वो देखना चाहता था। बाकी लड़कियों के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं, और इस तरह के छिछोरे लोग तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? मुझे अपने पापा जैसे लड़के पसंद है। ओह, इसका मतलब तुम्हें शादी के लिए लड़का अपने पापा जैसा चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे, उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, मेरी इज्जत करे। मुझे इस टाइप के लड़के बहुत पसंद है। ओह, तो फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? बॉयफ्रेंड? हाँ तो इतने इसमें चौंकने की बात है, अगर तुम्हें शादी करनी है तो बॉयफ्रेंड तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो उसके लिए बॉयफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे लिए शादी के लिए लड़का हमारे पापा देखेंगे। क्या? इसका मतलब तुम बिना देखे कि बिना जाने उस लड़के के साथ शादी कर दोगे जिसके साथ तुम्हारे पापा बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है हमारे पापा हमारे लिए जिसे भी चूज करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल हमारे पापा की तरह, तो हम उसी से शादी करेंगे। हाँ सही है, वैसे भी मुझे तुमसे कौन सी शादी करनी है? क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। वैसे और बताओ तुम्हारे बारे में, और क्या क्या पसंद है तुम्हें? उसके बाद जंकू करता है, ऐसे ही काफी देर तक कंफर्टेबली बातें करते रहते। देखो बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, कितनी देर हो गई। हाँ सही कहा, हमने सच में आज कितनी देर तक बातें की। तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मैंने इतनी बातें की, वरना मैं तो मॉम डैड के साथ भी इतनी बातें नहीं करता। ओह क्या सच में? मुझे सुबह तुम अच्छे नहीं लगे, बट तुम अच्छे हो। सच में मैं अच्छा हूँ? हाँ तुम अच्छे हो। इसका मतलब मैं सिर्फ अच्छा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा है ना? नहीं बाबा, तुम अच्छे भी हो और मुझे अच्छे भी लगे। ओह तारीफ के लिए शुक्रिया। चलो अब सोने चलते हैं। गुड नाइट। ओके गुड नाइट, बाय, नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं। ओके एक मिनट, तुम इंग्लिश बोल रहे हो? ओह मिस्टर, तुमने क्या मुझे अनपढ़ समझ के रखा है? तुम्हें पता भी इस पूरे गांव में मुझसे पढ़ा लिखा कोई भी नहीं, किसी भी चीज के लिए कोई लेटर आया तो पढ़ने के लिए सब मेरे पास आते। वाह, गांव की सुशिक्षित आत्मा, तो आपने कितनी पढ़ाई की है? वैसे मैंने 10th तक पढ़ाई की है, हमारे गांव में स्कूल नहीं है ना, तो पास के गांव में स्कूल था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए पापा मुझे रोज स्कूल छोड़ के आते थे। वाह दैट्स ग्रेट। हाँ तुमने 10th तक पढ़ाई की है? हाँ, आगे तो कहीं स्कूल ही नहीं था तो फिर क्या करते, इसलिए घर पे बैठ गए। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल बहुत टैलेंटेड हो। ओके ओह थैंक यू सो मच। अब चलो, अगर हम इससे बातें करते रहेंगे ना पूरी रात यही बीत जाएगी। सोना भी ना। गुड नाइट, मैं चलती हूँ। ओके गुड नाइट। ओह माय गॉड, कितना पका दी है। मैंने तो पूरे लाइफ में इतनी बात नहीं की जो आज की। पिद्दी तुमसे नहीं होगा तो अपने छोटे छोटे हाथों को थोड़ा सा आराम दो। तुमने मुझे पिद्दी कहा और मैंने ये लकड़ी तोड़ दिखाई तो? वैसे तो मुझे पता है तुमसे नहीं होगा, फिर भी अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। वाह 10,000? एक मिनट, तुम्हारे पास 10,000 है भी? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भिखारी लगता हो क्या? तुम्हें पता भी कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा हो, 10,000 मेरे लिए बहुत मामूली चीज है। ओके मैंने मान लिया, और अब तुम भी देखो जिमिन, ये पिद्दी क्या कर सकती है। देखा ये तुमने किया है? हाँ बिल्कुल। अब चलो जल्दी से मेरे 10,000 निकालो। नहीं मैं नहीं मानता, ये लकड़ी कमजोर होगी। अकल के अंधे, या फिर तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हारे आंखों के सामने मैंने ये लकड़ी तोड़ी है, चुपचाप पैसे निकालो। अभी मेरे पास नहीं है, बाद में दे दूंगा। हाँ बिल्ली के शक्ल वाले इंसान, रुक जाओ, गंदा आदमी। जंकुक, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से घूर क्यों रहे मुझे? नहीं बस तुम्हें देख रहा था। तुम क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं योगा कर रही थी, इससे पूरा दिन अच्छा जाता है और मन शांत रहता है। अच्छी बात है, ला मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं जरूरत नहीं है। बेटा हम धान काटने जा रहे हैं। पर पापा आपने कुछ खाया नहीं है। कोई बात नहीं, अभी तुमने बनाया नहीं तो रहने दो, थोड़ी देर बाद चिमन के हाथों से भिजवा देना।
जी पापा, मैं भिजवा दूंगी। वैसे शुगा, जंकुक, तुम लोग आज गाँव घूमने जा रहे हो ना? अच्छे से मजे करना। ओके अंकल, मुझे भूख लगी है। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी नाश्ता बनाती। वाव, शी इज ब्यूटीफुल। मतलब नो मेकअप और इतनी नेचुरल ब्यूटी। हे जंकुक, तुम पीछे से इस तरह से मुझे घूरो मत, मुझे दिखता है सब कुछ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं बस ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना भी आता है जो मेरी मदद करोगे? ओहो, तुम मुझे चैलेंज मत करो, तुम्हें पता भी है मैं कितना अच्छा शेफ हूँ। तुम हटो, मैं दिखाता हूँ कि असल में खाना बनता कैसे। जंकुक आराम से, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हूँ। भाई आप खाना बना रहे हो, मेरे लिए भी कुछ बना देना। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, खुद बना ले। हाँ, ताई के लिए इम्प्रेस करने के लिए इतनी सारी चीजें बना रहे और अपने भाई के पेट के लिए कुछ नहीं बना सकते आप? शुगा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ओहो, थैंक यू सो मच भाभी। हाँ भाभी, सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जाके बाहर बैठो ना, मैं बना के लेके आती हूँ। ताई, ये टेस्ट करो। सच में बहुत अच्छा है। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, मतलब इतनी अच्छी कुकिंग। मैं कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग भी अच्छी करता हूँ। देखो, तुम्हारा किचन एकदम साफ हो गया। देखो। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। बैठे बैठे ठूसने से अच्छा है खाना बनाना सीख भी लो। तुम्हारी बहन कितना अच्छा खाना बनाती है और तुम बस ठूस रही हो। और तुम्हारा भाई भी इतना अच्छा खाना बनाता है, तो तुम्हें भी सीखना चाहिए ना। लड़के भी तो खाना बनाते हैं। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ, जैसे कि मैं तुमसे बात करने के लिए बस मरे ही जा रही हूँ। तुम दोनों बस करोगे? अब जाओ, तैयार हो क्या? जंकुक, तुम भी तैयार हो गया, बाद में हम गाँव घूमने जाएंगे। ओके, हम रेडी हो क्या थे। उसके बाद जंकुक और शुगा वहाँ से चले जाते हैं। ओहो, बड़ा जंकुक जंकुक किया जा रहा, लगता है वो आपको पसंद आ गए, क्यों है ना? जिमिन, तुम भी ना क्या बोल रही हो? देखो, जंकुक का नाम लेते ही काल कैसे टमाटर जैसे लाल हो गए। वैसे आप उनसे प्यार कर सकती है, क्योंकि हमारे पापा और उनके पापा दोस्त है, तो आपकी शादी तो वैसे भी हो जाएगी। वाह, जंकुक के साथ आपकी शादी। जिमिन, वैसे अगर ये शादी हो गई तो हमारे गांव का ये पहला प्रेम विवाह होगा, क्यों है ना? ओहो जिमिन, तुम भी कितनी दूर की सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, वो अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, बट प्यार व्यार कुछ भी नहीं। ओके? ओहो भाई, आप तो बड़े जोरों शोरों से लगे, लगता है ताई को इम्प्रेस करके ही मारोगे। तुमने ही कहा था ना कि गांव की लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है। हाँ वो तो है, बट मुझे लगता है ताई बहुत अच्छी और बहुत सीधी सादी है। आई थिंक आपको उसके साथ इस तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए। ओहो शुभा, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं उसे प्रेग्नेंट करके ही छोड़ूंगा। बस जब तक यहाँ उसके साथ ऐसे ही टाइम पास कर लूंगा। और अब तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तुझे गाँव घूमने नहीं जाना है। जा कपड़े पहन के आ, फिर हम निकलते हैं। हाँ, जैसे कि मैं बैग भर के कपड़े लेके आया हूँ, आपने तो कुछ लेने ही दिए नहीं। मेरे पास कपड़े ही नहीं है। इतना क्यों रो रहा है, जा मेरे पहन ले। उसके बाद वो सब लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। वाव, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस है ना? हाँ भाई, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। ताई, कुछ बोलो ना। जी, कैमरा तुम्हारे पास? हाँ, कभी कभी ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। तुम अपने गांव के बारे में कुछ बताओ ना। हेलो मित्रों और मित्रानियों, ये दिस इज आवर विलेज। दिस इज बहुत खूबसूरत, यू नो। ओहो, ये बंद करो और बता कि मैंने ठीक से बोला ना? अच्छा लगा ना? चुम्मेश्वरी। हाँ? अरे तुम क्या इन दोनों के बीच आ रही हो? चलो ना, तुम्हारी अच्छे से फोटो खींचता हूँ। क्या सच में? ऐसे? ऐसे? अबे मेरी माँ, दूर तो हट, फोटो कैसे निकालूं मैं? हाँ? कैमरे से थोड़ा दूर खड़ी हो जा, तब मैं तुम्हारी अच्छे से फोटो निकालूंगा ना। ओके, ठीक है। उसके बाद वो सब लोग ऐसे ही साथ में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब जंकुक और शुगा को आए 1 हफ्ता हो गया था,
नामजून के बेटे होने के कारण जो भी उनसे जाने के बारे में कभी कुछ नहीं पूछता। लो, मैं आ गया। बता, मैं कैसा लग रहा हूँ? हे, तुम हंस क्यों रही हो? देखो मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ। प्यारे, पर तुम सर्कस में नाचने वाले बंदर लग रहे हो तुम। क्या? तुमने मुझे बंदर कहा? ओहो, जैसे तो तुम हूर की परी लग रही हो ना। तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं हूँ ही ब्यूटीफुल। तारीफ नहीं करो, तुम एक नंबर की चुड़ैल लग रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? चमेन, शांत बेटा, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम दो? वैसे अंकल, आपने बताया नहीं, हमने आज इस तरह के कपड़े क्यों पहने? बेटा, ये कपड़े हमारे पुराने जमाने में पहना करते थे, परंतु आजकल के लोग ये कपड़े नहीं पहनना चाहते। इस तरह से तो हमारी संस्कृति हम भूल जाएंगे। इस वजह से आज के दिन ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। पुराने बर्तनों में खाना बनाया जाता है और पूरा दिन पुराने जमाने की तरह जिया जाता है। वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे तो ये कपड़े पहन के ऐसा लग रहा है कि मैं राजा हूँ। दासियों, महाराजा के लिए जलपान का प्रबंध करें। तुम मुझसे कह रहे हो? हाँ हाँ दासी, यहाँ तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई दिख रहा है? दासी होगी तुम्हारी बीवी, मैं तुम्हारी कोई दासी वासी नहीं हुआ। ओफो, मेरी बीवी तो राजा की महारानी होगी। बेटा, आप आ गई? जी पापा। वाह, महारानी। ताय, बेटा आप इस पोशाक में बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ ताय, you looking gorgeous। ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रहा है। शुक्रिया। पापा, आपने हमारी तारीफ तो की ही नहीं। वो क्या है ना मुझसे में, तारीफ खूबसूरत लोगों की होती है, चुड़ैलों की नहीं। और तुमने मुझे फिर से चुड़ैल कहा। चुड़ैल, शांत बेटा। और वैसे भी आज सभी बहुत प्यारे लग रहे, बहुत ज्यादा खूबसूरत। बहुत ज्यादा खूबसूरत। काय, बेटा आपको कुछ कहना है हमसे? हाँ पापा, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, कुछ चीजें लानी थी पास के गांव से। हाँ तो जाओ, जाके लेके आओ। पापा, बहुत सारा सामान लाना है, हम अकेले कैसे जाए? आप चले ना मेरे साथ। उस निकम्मी को लेके जाओ। वो कहाँ घर पे? सुबह से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। बेटा हमें बहुत काम है, हम नहीं चल सकते आज, कल चले। पापा बहुत सारी चीजें नहीं, रात के खाने में क्या बनाए? अंकल, अगर आपको हो तो मैं ताई के साथ जाऊँ, और मेरे पास गाड़ी भी है, सामान भी आ जाएगा। पर बेटा आप क्यों तकलीफ लेंगे? कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे कल। नहीं अंकल, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, क्या मैं नहीं जा सकता? बस रास्ता ठीक है नहीं? हाँ रास्ता तो ठीक है, तुम चले जाओ। पापा आप क्या कर रहे हैं? गाँव के लोग मुझे गाड़ी में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ताई, जब तक हम अच्छे, किसी की हिम्मत नहीं हम पे उंगली उठाने की। ताई, कोई नहीं देख रहा है, तुम कितना डरती हो? आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओगे। तुम्हें नहीं पता यार, गांव के लोग कैसे थे, बात का बतंगड़ बना देते। ओफो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है ना, कुछ नहीं होगा। और मैं भी तो हूँ ना ताई। हाँ लो, तुम्हारा गांव आ गया, जाओ जो सामान खरीदी करना है कर लो, मैं यही खड़ा हूँ। ओके, तुम यही वेट करो, मैं थोड़ी देर में सब कुछ खरीदी करके लाती हूँ। वैसे ताई, क्या यहाँ पे कोई बैंक है? मुझे पैसे निकालने थे। माफ करना पर इस गांव में बैंक नहीं है, दूसरे वाले गांव में है। ओफो, मेरे पास से पैसे भी खत्म हो गए, मुझे तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीदा था। ओह, इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम मेरे पास से पैसे लो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े से ही चाहिए थे। रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ। उसके बाद ताई अपने पर्स से 100 रुपए निकाल के जंकू के हाथ में रख देती है। क्या इसने मुझे 100 रुपए दिए? ताई, 100 रुपए ज्यादा है ना? बच गए तो मुझे वापस कर देना। मेरी माँ, 100 रुपए में क्या आएगा? मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना था। माफ करना जंकू, पर इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि पापा मुझसे हिसाब लेंगे तो मैं क्या बोलूंगी? 100-200 तो मैं अपने हिसाब से बोल दूंगी। बट मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना चाहता था। हाँ तो कोई बात नहीं ना, 100 रुपए में भी अच्छा गिफ्ट आ सकता है। वैसे भी गिफ्ट की कीमत नहीं, गिफ्ट देने वाले का दिल देखा जाता है, तो तुम मुझे कुछ भी दे सकते हो। वैसे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम कुछ ना खरीदो तो भी कोई बात नहीं। अब मैं सामान लेके आती हूँ, तुम रुको। ओके? हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। जंकू, तुम ये कहाँ लेके आए हो और गाड़ी क्यों रोकी? घर जाना है हमें। ताई, थोड़ी देर के लिए प्लीज गाड़ी से बाहर आओ। जंकू क्या कर रहे हो? बाबा वेट कर रहे होंगे, अंधेरा होने वाला है, चलो। ताई, 5-10 मिनट से कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो। अच्छा ठीक है, अब निकल गई मैं गाड़ी से। अब बोलो क्या बात है? ताई, ये फ्लावर तुम्हारे लिए, तुमने कहा था ना गिफ्ट की कीमत नहीं, देने वाला क्या दिल देखा जाता है,
और इसके साथ साथ मुझे तुमसे कुछ कहना है। ताई, मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम मुझे बहुत अच्छे नगरी लगी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू ताई। हे भगवान, हम इसे क्या बोले? ताई, मैंने तुम्हें आई लव यू कहा है, मुझे जवाब चाहिए। जंकुक, ये तुम अचानक से क्या बोल रहे हो? ताई, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इनफैक्ट आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, बट मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी हमारे पेरेंट्स की मर्जी से तय हो। ओफो, ये लड़की बार-बार शादी पे आके क्यों रुक जाती हो? ताई, जब हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे से डेट करेंगे, तभी तो हमारे मॉम डैड हमारी शादी करवाएंगे ना? क्या सच में? हाँ, हम अगर एक दूसरे से प्यार करेंगे तभी तो हम उन्हें बताएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और उसके बाद वो हमारी शादी कराएंगे ना? बट फिर भी जंकुक, मुझे डर लग रहा है। ऐसा कहो ना कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। इनफैक्ट तुम मुझे पसंद ही नहीं करती, या फिर मेरे साथ शादी ही नहीं करना चाहती, है ना? नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं सुना, तुम्हारी चुप्पी ने मुझे जवाब दे दिया। मैं जा रहा हूँ। जंकुक, आई लव यू। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आई लव यू। सच में? तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि हमारे मॉम डैड की मर्जी से ये सब कुछ हो। आई लव यू। आई लव यू टू जंकुक। जंकुक, हम जल्दी ही मॉम डैड को बता के शादी कर लेंगे। जल्दी ही कर लेंगे। अब हमें घर चलना चाहिए, चले? ओहो बेबी, इतनी जल्दी भी क्या है? जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। होने वाली वाइफ ही, अब मेरा तुम पे पूरा हक बनता है। जंकुक, छोड़ो, हम जंगल में हैं। ओहो, जंगल में कौन ही है देखने के लिए जंगली जानवर के लिए? चलो मुझे जल्दी से एक किस दो। क्या? किस? जंकुक प्लीज, अब मैंने तुम्हें आई लव यू बोल दिया ना, ये सब हम बाद में करेंगे। अभी भी मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं देना, बैठो गाड़ी में, हमें घर जाना है। जंकुक, तुम बार-बार गुस्सा क्यों करते हो? मैं बस शादी की बात बोल रही हूँ। हाँ, तो मैंने क्या मांगा है? सिर्फ एक किस मांगी ना, तुम वो भी नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करके यहाँ से भाग जाऊंगा? जंकुक, ऐसा नहीं है। ओके ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं दे रही हूँ। मैंने तुम्हें लिप्स में मांगा था, बट चिक्स पे भी अच्छा है, बट मुझे तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करना है। प्लीज लिप किस। जंकुक, नो ना प्लीज, बाद में। हाँ, मैं तुम्हारी ये नो से तंग आ चुका हूँ। बैठो गाड़ी में। जंकुक प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा कर रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझ पर भरोसा नहीं करती? ये किस नहीं कर सकती मुझे? ओह माय गॉड, अमेजिंग। वाओ, तुम्हारी टर्न हो गई ना, अब मेरी बारी तुम्हें लिप किस करने की। फ्रेश हो के आओ। पापा, हम अभी खाना बनाते, आप लोग भूखे होंगे ना? किसने कहा? मैंने तो खाना बना लिया है, तुम लोग जाओ फ्रेश हो के आओ। पापा, आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं बना देती ना। अच्छा, जैसे कि तुम सोच रहे हो मुझे खाना बनाना नहीं आता, बचपन में मैं ही खाना बनाता था, तुम छोटी थी तब। हाँ पापा, इतने दिनों बाद आपके हाथों का खाना मिलेगा। अब जाओ फ्रेश हो के आ जाओ। ऐसे भी गाड़ी खराब हुई थी या खराब करवाई गई थी? शमी क्या बोल रही है? पापा सुन लेंगे। भाई कहाँ थे आप? हाँ, ये क्या चल रहा है? इतनी देर तक कहाँ थे? तुम्हारा भाई जो काम एक बार हाथ में ले वो खत्म करके ही मानता है। भाई प्लीज, ताई से अगर आप प्यार करते हैं तो ठीक है, वरना आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। चिका छोटा है, छोटे की तरह, ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। बड़ा आया भाई, आप इस बात पे जरूर पछताएंगे। आज तक मैंने किसी लड़की को खुद को टच तक नहीं करने दिया, फिर आज मैं ताई के लिए इतना क्रेजी क्यों हो रहा था? उसने मुझे किस किया तो मेरे शरीर में करंट सा लग गया। क्या मैं उसे पसंद करने लगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या शादी से पहले ये सब कुछ करना गलत है? पर प्यार सच्चा हो तो क्या बात है? जंकुक उसे कितना प्यार करता है और मुझे उस पर भरोसा रखना चाहिए। वैसे भी उसके मॉम डैड बहुत अच्छे, पापा उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो भी अच्छा ही होगा। उसके मॉम डैड इतने अच्छे तो वो अच्छा ही होगा ना। मुझे उस पर भरोसा रखना चाहिए। और वैसे भी वो तो मेरा होने वाला हस्बैंड है ना, मैं तो उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। हम दोनों मिलके पापा से जल्दी इस बारे में बात करेंगे।
गॉडी, सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमसे मतलब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे ये बहुत ज्यादा प्यारा है ना? क्या सच में तुम्हें भी ये प्यारा लगता? बट और किसी को नहीं लगता। नहीं, ये सच में बहुत प्यारा है और बहुत ज्यादा क्यूट भी, बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट। ओ गॉड, ये ताय कहाँ है? मुझे भूख लगी है। ताय? हाँ? शंकुक? ओ माय गॉड, ये जंकुक, जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम चेंज कर रही हो। जाओ यहाँ से, नॉक करके नहीं आ सकते थे। ओ गॉड, ये मैंने क्या देख लिया? ताय, बेटा ताय। जी पापा, आई। पापा, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटा, पास के गांव में जमींदार के बेटे की शादी है, वहाँ धान पहुँचाना है और उसके बाद उन्होंने हमें शादी में भी आमंत्रित किया था, तो हमें शादी में भी रहना है। तो आज जाने में पूरा दिन निकल जाएगा, तो हम आज रात को वापस नहीं आएंगे, तो कल शादी के बाद ही हम वापस आएंगे। तो आप दोनों अच्छे से रहना। चकोक शुगा बेटा, तुम लोग विश्राम गृह में हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ जंगली जानवर आते हैं। डोंट वरी अंकल, आप आराम से जाके आराम से आइए। हम है ना ताय जिमिन का ध्यान रखने के लिए। हाँ, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। ताय जिमिन, अच्छे से रहना, हम जल्दी वापस आएंगे और रात को बाहर मत निकलना। ओहो पापा, हम बच्चे नहीं है, हम अपना ध्यान रख लेंगे। आप आराम से जाइए और अच्छे से वापस आइए। जेहो भाई, लगता है कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, पास के गांव में शादी में जा रहा था। वैसे हमने आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, तो क्या सोचा आपने इस बारे में? भैया जी माफ कीजिए, परंतु हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ नहीं करवा सकते। आप भी जानते हैं मानसिक स्थिति से आपका बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परंतु जो तुम्हारी बेटी हमारे घर में राज करेगी। जानता हूँ आपके घर में हमारी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, परंतु जीवन साथी का प्यार कौन देगा? आपका बेटा मानसिक स्थिति से बिल्कुल ठीक नहीं। हम हमारी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहते, हमें माफ कर दीजिए। हम हमारी बेटी की शादी किसी गरीब घर में करेंगे, बट आपके घर में बिल्कुल भी नहीं। हमें देर हो रही है तो हम निकलते हैं, क्षमा कीजिएगा। जब बस एक मौका मिल जाए, हम तुम्हें मजबूर कर देंगे तुम्हारी बेटी की शादी हमारे घर में करने के लिए। बस एक मौका मिलना चाहिए। ओ गॉड, वो सब मेरे आंखों के सामने से जा क्यों नहीं रहा? बट मैं तो ताई के पास जा सकता हूँ ना। लिप्स, शंकुक, तुम सच में यहाँ हो? मेरा सपना नहीं है? नहीं बेबी गर्ल, ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में तुम्हारे पास हूँ। पर तुम घर में आए कैसे? हमने तो दरवाजे बंद कर दिए थे। कोई भी दरवाजा इस दुनिया में ऐसा नहीं बना जो मुझे तुमसे दूर करे। शंकुक, क्या कर रही हो तुम? जाओ यहाँ से। मैं तो नहीं जाने वाला, और वैसे भी आज तो अंकल भी नहीं है, तो मैं यहाँ पूरे आराम से रह सकता हूँ। शंकुक, चिमिन उठ जाएगी, प्लीज निकलो यहाँ से। होता है, मैंने कहा ना मैं नहीं जाने वाला, और मैं आज तुम्हारे साथ यही सोऊंगा। शंकुक, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम लोग एक साथ नहीं सोते। चुप, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप सो जाओ। शंकुक, ताय, ओ गॉड, ये लड़का समझता क्यों नहीं? अगर वो इस तरह से मेरे साथ सोएगा तो मैं कैसे सो पाऊंगी? शंकुक, क्या कर रहे हो तुम? ताय, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। शंकुक, नो, ये सही नहीं, प्लीज। आई एम सॉरी ताई।
सॉरी, मुझे थोड़ा जेंटल रहना चाहिए था। चको, हमें ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी डर से पागल हो गई थी, बट ये गलत है। हमने बहुत गलत किया जको। और होता है, कोई भी गलत चीज नहीं की हमने, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और क्या बात है यार, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। प्लीज चको, हम लोग एक हो चुके हैं, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ना। नहीं था, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। आई लव यू जंको, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू ताई। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से उगा है? रोज मैं जबरदस्ती तुम्हारे रूम में घुसा हूँ, बट आज तुमने मुझे खुद अपने रूम में बुलाया है। जंको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जंको, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। जंको, मुझे कुछ बात करनी है। जंको, मैंने कहा ना मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके सॉरी, बताओ। जंको, हम गर्भवती हैं, मतलब हम प्रेग्नेंट हैं। व्हाट? हाँ जंको, हम प्रेग्नेंट हैं। बट तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? जंको, वैद से मैंने दवा मंगाई थी, उससे मुझे उल्टी हो गई है। इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंको, हमारा बच्चा, हमें जल्दी से पापा को बता के शादी करनी पड़ेगी, जल्दी से। हाँ, शादी। देखो ता, इस टाइम तुम्हें इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम आराम से सो जाओ, इस बारे में हम सुबह बात करते हैं, ओके? जंको, तुम हमें धोखा तो नहीं देगा ना? देखो, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। ताई, भरोसा रखो मुझ पे, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। सो जाओ, आई लव यू जंको। गॉड, ये लड़का पता नहीं सुबह से कहाँ गायब हो गया। कह रहा था कि सुबह डैड के साथ बात करेंगे, और खुद ही गायब है। डैड, आपने जंको को शुगर को देखा क्या? मैं सुबह से उन्हें ढूंढ रही, कोई मिल नहीं रहा। तुम्हें पता नहीं है, वो दोनों तो सुबह से ही निकल गए। उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए तो वो सुबह से 4 बजे ही निकल गए। क्या जंको चला गया? हाँ, क्या उसने तुम लोगों को बताया नहीं वो जाने वाले हैं? उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अर्जेंट काम है। क्या वो चला गया? वैसे हमें भी तुमसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है ना, उस दिन हम शादी में गए थे ना, तो मुखिया का छोटा बेटा है, उसके लिए वो तुम्हारा हाथ मांग रहे थे। और पता है, गांव के लोग भी तुम्हारी इतनी प्रशंसा कर रहे थे। हम बहुत खुश हैं, हमें तुम पे बहुत नाज है। तुम बताओ, तुम्हें शादी करनी है? पापा, वो मेरी बेटी भी ना शर्मा गई। चक्कू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुमने मुझसे वादा किया था, इस तरह से तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? इसका मतलब ये सब झूठा। तुमने दिखा दिया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तुमने मुझे झूठा दिलासा देके सुलाया, और मेरे नींद में होने का फायदा उठा के तुम भाग गए। क्या हुआ? चक्कू और सुगा चले गए। व्हाट? वो बिल्ला चला गया? उसने मुझे बताया तक नहीं, और कल तो कह रहा था कि बड़ी-बड़ी बातें करके उसे मुझे कुछ बताना है। बट दी, आप इतना क्यों रो रही हो? चक्कू इस तरह से मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? ओहो दी, कोई काम आ गया होगा। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे आपसे मिलने। बस इतनी सी बात नहीं है। हाँ मुझे पता है, आप उन्हें बहुत याद करेंगी, पर फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी आ जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। दी, क्या हुआ है? कुछ बात है? आप इतना रो रही हो? हम गर्भवती है। दी, आप ही क्या कर रहे हैं? हाँ जी, हम गर्भवती हैं। आप पापा को क्या जवाब देंगे? ताई, हम क्या सुन रहे हैं? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उस दिन शादी में पूरा गांव तुम्हारी तारीफ कर रहा था। हम कितना गर्व महसूस कर रहे थे कि आप दोनों हमारी बेटियां हैं। और ये भी क्या सुन रहा हूँ, आप हमारे पीठ पीछे ये सब कर रही हैं। ताई, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इन सब की। क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? पापा, हमें माफ कर दीजिए पापा। ताई, बचपन से लेके आज तक हमने कितने नाज़ों से पाला है तुम्हें। आप बहुत गर्व महसूस कर रहे थे कि आप दोनों हमारी बेटियां हैं। पर आज हमें लग रहा है ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? क्यों ताई, आपने ऐसा क्यों किया? अब अगर गाँव वालों को ये सब पता
विश्वासघात किया है, भरोसा करते थे हमें, हमारे प्यार और लाड का तुमने ये नतीजा दिया है। पापा पापा प्लीज। ओहो जेहोब, हम लगता है बहुत सही टाइम पे आए हैं।